बेबी, ये बेबी मैंने कुछ नहीं किया। तो अकला का रहा है बुड़बक, वरना छोड़ेंगे नहीं तुमको। प्रीत, क्या किया तुमने बेबी के साथ? क्या कह रहा है ये पागल हो गया, मुझे मार रहा है। कल मैंने कुछ नहीं किया। तुम जो किए हो ना, उसके लिए तो हम तुमको जान से ही मार देंगे। बाबू शांत हो जाओ बेटा। क्या किया तुमने बेबी के साथ? क्या किया है बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है। ये जलता है मुझसे। ये बिना मतलब पे ये बातें बना के मुझे फंसा रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सही तो कह रहा है प्रीत। मेरा मतलब भैया, अगर बेबी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो बेबी चुप रहने वालों में से नहीं है। आपको सबसे पहले आके बताती ना। वही तो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। वो क्या बताएगी? औरतें कुछ कहती नहीं तो ये उनका कमजोरी मत समझो। असली मर्द वही होता है जो औरत की नजरों में उनका दुख दर्द पहचान ले। और हमने वो दुख दर्द बेबी जी की आंखों में देखा है। वो डर, वो पीड़ा जो इस शैतान ने उनको पहुंचाई है। और ऐसे शैतान को मारने के लिए हमको इनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। इसको तुम बाबू ज्ञान पट्टी तो ठीक है, अगर बेबी यही बात यहाँ आकर कह दे तो क्या अर्ज है ना भैया? ठीक है, आप सभी को हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? हम बेबी जी को लेकर आएंगे। अब तुमको ना तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। बेबी, अरे बेबी दरवाजा खोलिए, घबराइए मत, हम हैं बाबू। बेबी देखिए, अगर आप बाहर नहीं आएंगे और सच नहीं बताएंगी ना, तू ससुरा जो है वो बच के निकल जाएगा। बेबी, हमारा कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बस एक बार बाहर आकर सच बता दीजिए, बाकी आगे का हम सब कुछ संभाल लेंगे। बेबी, 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 अरे खोलिए ना, क्या हुआ? बेबी, बेबी, वैसे तो आप बहुत लड़ती हैं। कोई आपसे ऊंचा आवाज में बात भी कर लेना तो आप तो उससे भी ज्यादा तेज चिल्लाती है। दबंग नारी बन के किसी के साथ भी भिड़ जाती है। तो आज काहे चुप बैठी है? इसमें आपका कोनो गलती नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे हिम्मत तोड़कर बैठ जाएंगी और सच नहीं बोलेंगी तो गलती बन जाएगी। आप चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, आज हो कल फिर नहीं होंगे। तुम वैसे भी हमको छोड़ के जा रहे थे ना बाबू। जाओ, जो हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
फिजूल में बात को मत बढ़ाओ। अच्छा, हमरा कोई लेना देना नहीं है, हाँ? कि जो कुछ हुआ वो कोई बड़ा बात नहीं है। अगर ये रोजमर्रा की बात है तो रोजमर्रा की तरह हमको परेशान काहे नहीं कर रही है? हंस नहीं रही है, खेल नहीं रही है, उछल कूद करके भौकाल नहीं मचा रही है, उदास परेशान बैठी हुई है कि आपके आंखों का आंसू सारा सूख गया और कहती है बात को नहीं बढ़ाए। कैसे नहीं बढ़ाए? हम कहती है ना कि हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। यहां से जाने का फैसला हम लिए क्योंकि हमसे दूर रहने में ही आपकी खुशी है, लेकिन उसमें भी हम अपना पति धर्म देखें। और आज जो हम करना चाह रहे हैं ना, उसमें भी हम अपना पति धर्म ही देखें। बस आपको सच का साथ देना होगा, आवाज उठानी होगी। हमारा काम सिर्फ सजा देना है, खुद को नीचे दिखाना या फिर चुपचाप बैठ जाना ये नहीं है। अगर आज आपने कुछ नहीं बोला ना था तो उसके पूछे में नहीं आएगा कि उसने कितना बड़ा घिनौना अपराध किया है। अरे डरना तो उसको चाहिए जिसने आपके साथ इतना या फिर आप भी पानी के बहाव के साथ बह गई। अच्छा लगने लगा होगा शायद कि जो कुछ भी हुआ आपकी मर्जी से तो नहीं हुआ ना। कैसे छुआ था उसने? हाँ? कहां से शुरुआत की थी? यहां से। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? हाँ, आइंदा से बिना परमिशन के छूना मत तुम। बस यही आग उस प्रीत के सामने जगानी है और उससे यही बम्पर तमाचा चिटकाना जिसने आपकी ना को ना नहीं समझा। आपने हमेशा सुना है कि गुजरे हुए वक्त का दुख नहीं मना, उससे सीखो। अगर द्रौपदी ने चुप्पी रखी होती कौरवों के खिलाफ तो महाभारत का ग्रंथ नहीं लिखा जाता। क्या कृष्ण भगवान धरती पर आकर अपने भक्त की सहायता कर पाते? महाभारत एक औरत के सम्मान का गीत है और हम भी हर युद्ध लड़ जाएंगे आपके लिए, हर धर्म अच्छी तरीके से निभाएंगे। बस आप सच का साथ दें। हम पुलिस बुला लिए और हमें यकीन है कि आप उस दुष्ट के खिलाफ जरूर बोलेंगे। आपका इंतजार रहेगा। आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम्हें प्रीत, अभी सच बता दो वरना। कल मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो हमारी बेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अंदर क्यों बंद है? खुद को संभालो प्रताप, क्या कर रहे हो? प्रीत और बेबी एक दूसरे को सालों से जानते हैं। अरे शादी होने वाली थी उनकी। हुई तो नहीं ना? हो सकता है कि छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो, बस। अरे रेप थोड़ी ना किया है हमारे बेटे ने। किया होता तो अब तक जिंदा नहीं होता, पर इसने हमारी बेटी को चोट तो जरूर पहुंचाई है। कोई तो घिनौनी हरकत की है इसने जो सच इसकी जबान पर नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो प्रताप? सारी गलती मेरे बेटे की है, तुम्हारी बेटी का कोई कसूर नहीं। अगर वो दोनों कमरे में थे तो अपनी मर्जी से थे, और हो सकता है कि दोनों के बीच में जो भी हुआ है। जितने उम्र में बड़े हैं ना आप, उतनी सोच आपकी छोटी है।
हमने बड़ों का आदर करना सीखा है, इसलिए लिहाज करके छोड़ रहे हैं। जो कुछ हुआ हम बताते हैं। जो भी इस प्रीत ने किया उसमें हमारी मर्जी नहीं थी। हम बार बार चीखे चिल्लाए, इसे इतना समझाया, लगातार मना करते रहे, लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी। तो अब सजा तो मिलेगी। बेबी बेबी क्या कर रही हो? ऐसे ठीक इसी तरह हम बोलते रहे कि प्लीज प्लीज मत करो, लेकिन तुमने सुनी हमारी। अब तक हम चुप थे क्योंकि हमारे साथ जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। शौक में थे हम क्योंकि आज तक अपने पापा और अपने भाइयों के साथ सेफ फील करते थे, लेकिन तुमने हमारी ये सोच भी बदल दी। अब सब सच बताएंगे हम। प्रताप, तुम दोनों तो दोस्त हो और तुम दोनों के बच्चों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। होली के माहौल में सब अपने रंग में थे तो हो गई गलती। मेरे तजुर्बे के हिसाब से ऐसे में किसकी गलती है ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। घर का मामला है, एफआईआर करने से पहले शांति से आपस में कुछ बातचीत कर लो। आपका कहने का मतलब क्या है? सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो सुलह नहीं होगी। उसने जुर्म किया है तो उसकी अर्जी भी दर्ज होगी और उसको सजा भी होगी। एक बार कंप्लेन दर्ज हो गई तो फिर पीछे नहीं हट सकते बेटा। और दुनिया बहुत ही बेरहम है। अगर प्रीत पर उंगली उठेगी तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। किधर हाथ लगाया, यहाँ या वहाँ? उसे तुमने कमरे में आने दिया था या वो जबरदस्ती घुसा था? रिलेशनशिप में थे क्या? कपड़े फटे या नहीं, किसने पहल करी? यही सारे सवाल ना, सबके जवाब देंगे हम। क्योंकि हम पुराने जमाने की अबला बेचारी नहीं है, आज के जमाने की मॉडर्न लड़की है जिसे ऐसे बेहुदे सवालों का मुंह तोड़ जवाब अच्छे से देना आता है। आप लोगों में से प्रीत कौन है? बाबू ने जो कंप्लेन लिखवाई है उसके बिना पे मिस्टर प्रीत आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए, बेबी जी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, कोर्ट में पेशी होगी। इनका परिवार चाहे तो बेल के लिए याचिका डाल सकता है। ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहेगा। ले चलो इसे। अभी के लिए जो हुआ वो ठीक है बेटा, पर एक बार तुम आराम से सोच लेना। आनंद ने जो कहा है वो सही है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हमारी बेटी के साथ तुम चुप रहो। इतनी ही चिंता होती बेबी की तो इस बाबू के साथ शादी नहीं करवाती उसकी। देखो बेटा, हमें अपने बारे में भी तो सोचना है ना। पूरी जिंदगी पड़ी है, बेकार का दाग लग जाएगा। इतने साल जो इज्जत कमाने में खर्च हुए हैं वो पलक झपकते ही। इसमें बेबी का क्या कसूर है? अब कहा है इन्हें? हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, दखलंदाजी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम तुम्हें, और हमसे ज्यादा तुम्हारा दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, इसीलिए ये बोल रहे हैं। इतनी बदनामी होगी कि जीना दुश्वार कर देगी ये दुनिया।
औरत का सम्मान तभी तक रहता है हमारे समाज में जब तक उसकी निजी जिंदगी छुपी रहती है। चुप कर कायर जीतते हैं ससुर जी। और समाज में अगर सर उठा के जीना है ना तो अपने मन में अपने आप की इज्जत बनानी पड़ती है। बेबी को बोल रहे झूठ बोलने के लिए, उस शैतान को छोड़ दे। और इतना बड़ा ये जो महल बनाया है वो किस काम का, जब यहाँ औरतों की इज्जत ही नहीं होती। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र तीर्था, गीता का श्लोक है। इसका मतलब है कि जहां औरतों की इज्जत नहीं होती ना, वहां भगवान जी भी विराजमान नहीं होते। और आन बान शान ये सबकी जिम्मेदारी खाली औरतों का काम नहीं है। और आपने कुछ गलत नहीं किया, अपना सर नीचे नहीं बल्कि फक्र से ऊपर रखिए। हम आपके संग हैं। हम आपको यहां लेकर आए थे ना, अब हम ही आपको यहां से लेकर जाएंगे। बेबी को इंसाफ भी जरूर मिलेगा। एफआईआर भी दर्ज होगी और उसको उसके किए की सजा भी मिलेगी। जय बजरंगबली। ये गांव वाला तो बड़े दिमाग वाला निकला मम्मी श्री। देख रही हैं आप कैसे मामा जी की बोलती बंद कर दी। यहाँ तो धूप बजा के ज्ञान मिल गया, लेकिन क्या होगा ससुराल में बाबू की बेबी का। उल्टे पैर वापस नहीं भेजा ना पूरे गांव वालों ने और उनकी प्यारी अम्मा कौशल्या ने, तो देख लेना। हेलो बाबू, बाबू तू बोल रहा है ना? कैसा है तू बेटा? बाबू नहीं, बुआ बोल रही हूँ कौशल्या जी। अब यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब ही तो कुछ नहीं बचा। जब इतना बड़ा कलंक लग जाए परिवार पर, आपके और मेरे, अब ऐसे पति पत्नी के रिश्ते का क्या मतलब? हे भगवान, अब मैं कैसे बताऊं आपको? क्या अब मेरा मतलब, कौशल्या जी ये सब आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? आप साफ साफ बताती क्यों नहीं है कि क्या हुआ है? हमारा बाबू ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, बाबू को कुछ नहीं हुआ। आपकी बहू बेबी को